नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ चार धाम हेल्थ पोस्ट का रियलिटी चेक हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। चार धाम यात्रा पर अगर कोई आता है और मानिए कि कोई बीमार पड़ जाए तो क्या उसकी मदद के लिए वहां पर कोई मदद मिलेगी? कोई टीम वहां पर पहुंचेगी? कोई उनकी हेल्प करेगा? क्या प्रॉपर मेडिसिन और प्रॉपर इलाज वहां पर मिलेगा? ये सारे जहन में सवाल इसलिए खड़े करने पड़ रहे हैं क्योंकि जो लोग चार धाम की यात्रा पर आते हैं उनको क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं, कैसे उनका इलाज होता है, लाखों यात्रियों के लिए क्या कोई व्यवस्था वहां पर बनाई गई है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर वहां पर बढ़ गया तो वहां पर क्या इंतजामात किए गए हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 की टीम ने इस चार धाम यात्रा के रूट पर पड़ताल की। हमने हेल्थ पोस्ट पर जाकर के जायजा लिया और सरकार से भी पूछा कि लोगों की मदद के लिए क्या इंतजामात किए जा रहे हैं और क्या ऐसे प्रभावी कदम हैं। अगर कोई मरीज या कोई यात्री आता है, वो बताता है कि उसको दिक्कत है, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और क्या क्या व्यवस्थाएं इस यात्रा के दौरान वहां पर की गई हैं। यमुनोत्री गंगोत्री से लेकर केदारनाथ धाम तक रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। करीब 5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अब तक चारों धामों में मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन किए हैं। लेकिन इस बीच यात्रियों के बीमार और मौत होने की खबरों ने राज्य सरकार को चौंका दिया था। कोई भी ऐसी भी जो भी जितनी भी डेथ हुई है, कोई भी यात्रा में कहीं पर दबाव के कारण से, भगदड़ के कारण से नहीं हुई है। वो पहले से ही चूंकि सभी के हेल्थ रीजन्स इत्यादि थे, उसके कारण से हुई है। इसलिए यात्रा में अव्यवस्था जैसी चीज कोई नहीं है। हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि यात्रा पूरी सुव्यवस्थित हो। कभी बारिश तो कभी दिन में गर्मी और रात की ठंड की वजह से कई लोग बीमार होते जा रहे हैं। इस बात की जानकारी जब सरकार को हुई तो हरिद्वार से लेकर चारों धामों तक पहुंचने वाले रास्तों में डॉक्टर्स की टीम उतार दी गई। सरकार ने दावा किया कि अब कोई जनहानि नहीं हो रही है और उत्तराखंड के मंत्री भी यात्रा की निगरानी कर रहे हैं। लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं और हमने 2 मंत्रियों को भी स्पेशली रूप से बद्रीनाथ धाम के लिए श्री सुबोध उनियाल जी को और केदारनाथ जी के लिए श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, वो यात्रा का पूरी देखरेख के लिए उनको जिम्मेदारी की है। वो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार वहाँ की समस्याओं को देखेंगे, उनके समाधान का रास्ता प्रशासन और शासन के साथ निकालेंगे। धामी सरकार ने हालात को संभालने के लिए आईटीबीपी की मदद ली और चार धाम व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी सौंप दी। आईटीबीपी के जवान चार धाम यात्रियों की मदद में लगे हैं। सुरक्षा से लेकर लोगों की सेहत पर भी उनकी नजर है। बारिश के वक्त भी आईटीबीपी के जवान अलर्ट पर रहते हैं। आईटीबीपी के साथ आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट पर रहता है। एसडीआरएफ तो पहले से रहती है क्योंकि वो प्रदेश की है। एनडीआरएफ इस बार ज़्यादा रश देखते हुए भारत सरकार ने कहा है कि आप एनडीआरएफ को भी रखें, वहाँ उन्होंने भेजी हुई है। आईटीबीपी भी यूजली नहीं होता, इस बार ज़्यादा रश देखते हुए आईटीबीपी के भी जवान आए हैं। वो सीमित समय के लिए हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनका समय बढ़ाएंगे और अगर ज़रूरत नहीं रहेगी तो आईटीबीपी वाले वापस। सीएम धामी ने लोगों से अपील की है कि अगर तबीयत ठीक नहीं है, उम्र ज्यादा है, तो इस वक्त यात्रा करने से बचे। और साथ में जो वीआईपी दर्शन होते थे, उस व्यवस्था को भी हमने अभी समाप्त किया है। साथ में हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि जो शारीरिक रूप से अभी थोड़ा कमज़ोर हैं या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसी अवस्था में उन सभी से मैं अपील करता हूँ कि थोड़ा जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है तब तक वो अपनी यात्रा न करें। यात्रा के रास्तों पर कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें यमुनोत्री गंगोत्री रूट पर दोबाटा और हीना में हेल्थ स्क्रीनिंग पोस्ट, बद्रीनाथ यात्रियों के लिए हेल्थ पोस्ट पांडुकेश्वर में बनाया गया। 24/7 हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। यात्रा शुरू होने के बाद 10 दिनों के अंदर 11 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में 12 मरीजों को आपात सेवा दी गई। इसके अलावा आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम भी लोगों की मदद कर रही है।
स्वास्थ्य निदेशक गढ़वाल मंडल भारती राणा ने पिछले दिनों अस्पतालों और हेल्थ पोस्ट का दौरा किया और वहां पर मरीजों को मिल रहे उपचार को देखा। नंबर काफी कम हो गए मरीजों के और वहीं पे चेक कर लिया जा रहा है उनको नीचे ही बीपी और शुगर। तो यहाँ भी मैंने एक मरीज देखा जो आईसीयू में भर्ती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा था, उसको यहीं पे चेक रोक दिया गया। केदारनाथ पैदल ट्रैक पर अब ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। हर 500 मीटर पर ऑक्सीजन के 2-2 सिलेंडर रखे गए हैं। यमुनोत्री धाम जाने वाले ट्रैक पर भी ऑक्सीजन की व्यवस्था है। केदारनाथ यात्रा जो हमारी लगभग 18.5 किलोमीटर पैदल यात्रा है और यमुनोत्री यहाँ पे हम हर 500 मीटर पे 2-2 जो है ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर रख रहे हैं पोर्टेबल साइज़ के, ताकि अगर किसी भी यात्री को अगर ऑक्सीजन की दिक्कत होगी तो तुरंत उनको वहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा सकता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब से सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा की निगरानी बढ़ा दी है, तब से स्थिति में सुधार हो रहा है। इतनी भीड़ हमने भी अपने जीवन काल में पहली बार देखी है कि इतने यात्री यहाँ पर आ रहे हैं। सुविधा की बात करूँ मैं तो धामी सरकार जो उत्तराखंड प्रदेश में अभी काम कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है और सारी व्यवस्थाएं अपनी तरफ से सरकार ने चकाचौंध करी हुई हैं पूरी। तो सरकार के दावे क्या थे और किस तरीके के इंतजामात थे, ये तस्वीर कहीं ना कहीं हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखी। लेकिन उत्तराखंड सरकार के दावे के बाद हमने उत्तरकाशी में भी हेल्थ पोस्ट का जायजा लिया। वहां पहुंची हमारी टीम और पोस्ट पर डॉक्टर भी मौजूद मिले, यात्री भी वहां पर चेकअप कराते दिखे। हमने डॉक्टर और यात्रियों से वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की। यात्रियों ने इस बातचीत के दौरान न्यूज 18 की टीम के साथ कुछ सुझाव साझा किए, तो डॉक्टरों ने यात्रियों को सेहतमंद रहने की सलाह दी। चार धाम यात्रा पर कौन रखता है आपकी सेहत का ख्याल? गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर क्या है हेल्थ पोस्ट का हाल? न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पे हीना में इस समय खड़ा है और हीना पे जो स्वास्थ्य चेक पोस्ट बनाया गया है, यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य चेक पोस्ट की, आप देख सकते हो। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई। अभी तक चारों धाम में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस यात्रा के बीच जब कई भक्तों की सेहत खराब होने लगी तो हेल्थ पोस्ट को लेकर सवाल उठने लगे, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम ने हेल्थ पोस्ट का रियलिटी चेक किया। सन्नाटा क्यों है, हम डॉक्टर से ही पूछना चाहेंगे क्योंकि यात्री बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है सर? आपका नाम क्या है? मेरा डॉक्टर मित्रन है। किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है? व्यवस्था है सर, अभी यहाँ पे हमें जो आदेश हुआ है वो जितने भी 4 धाम यात्रा कर रहे हैं जो यहाँ से गंगोत्री धाम जाएंगे, उनके वाइटल्स चेक करने के लिए बोला है। अगर किसी को उच्च रक्तचाप है, मतलब हाइपरटेंशन है, तो वो अपना यहाँ पे जांच करवा के आगे या तो मेडिसिन ले सकते हैं। जिन यात्रियों का ब्लड प्रेशर हाई मिलता है उन्हें हेल्थ पोस्ट में ही रोक लिया जाता है। यहाँ पर बीमार यात्रियों की देखभाल की पूरी व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। और जिनका ज़्यादा बढ़ा हुआ है उन्हें हम रुकने की सलाह दे रहे हैं ताकि उन्हें आगे दिक्कत ना आए। श्रद्धालु बड़ी कम संख्या में पहुँच रहे हैं। श्रद्धालु सर अभी तो दिन का टाइम है, ज़्यादा सुबह के टाइम पे और शाम पे ज़्यादा मिल रहे हैं। ऐसी कोई व्यवस्था बनाई गई है जो आप खुद श्रद्धालु तक पहुँचे उनको देखें? हाँ सर, यहाँ पे हमने जो हमारे साथ पुलिसकर्मी हैं इनसे वार्ता की है। इनसे कहा गया है कि आप हमारा सहयोग करें। जितने भी आपके द्वारा आपको बुजुर्ग दिखता है तो उनको खासकर यहाँ पे चेक करवाने का बोला गया है। तालमेल बिठाकर यात्रियों की मदद करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या ये दावे पूरी तरीके से सच हैं? ये ग्राउंड जीरो पे हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं किस तरह से जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन सेंटर पर भीड़ है, लेकिन डॉक्टर्स के पास मरीज कम पहुंच रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि भक्तों की निगरानी और अच्छी तरीके से होनी चाहिए।
जो एजेड लोग हैं उनका एटलीस्ट चेक करके कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट देके आगे भेजे तो ये बचाया जा सकता लोगों को। हालांकि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, हर पोस्ट पर जांच बढ़ाई गई है। हरिद्वार में हमने सभी चेकअप किए वाले। यहाँ पे हुआ चेकअप? यहाँ पे नहीं, ये क्या अभी हुआ, आए लिस्ट दिखाया और आए यहाँ। चेकअप नहीं हुआ? नहीं। हमने हेल्थ पोस्ट का बारीकी से जायजा लिया। कुछ कमियां मिली तो कुछ अच्छे काम भी हो रहे थे। ये सेंटर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं जो रास्ते में बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन गंभीर स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्थाएं और बढ़ाने की जरूरत है। बलवीर परमार, न्यूज 18, ग्राउंड जीरो, उत्तरकाशी। आगे बढ़ते हैं और अब बात कुछ और खबरों की। ज्ञानवापी विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेहरू परिवार पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद तुष्टीकरण की राजनीति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काशी, मथुरा और अयोध्या विवाद को बनाए रखा। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर आजादी के तुरंत बाद आक्रांताओं की सारी निशानियां मिटा दी जाती तो आज कोई विवाद ही नहीं रहता। ये तो देश में आज बंटवारे जब हुए, अखंड भारत को खंडित करके बंटवारे हुए, उसी समय नेहरू को चाहिए था आक्रांताओं के सारे निशानी को मिटा देना, लेकिन नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केवल काशी, मथुरा, अयोध्या को ही नहीं विवादित रखा, बल्कि देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क, तो बाबर के नाम पर, किसके किसके नाम पर ये आक्रांता थे। आक्रांताओं के निशानी को उसी समय मिटा देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा, आपको बता दें कि बिजली की रिकॉर्ड सप्लाई, ये बड़ी जानकारी आ रही। रिकॉर्ड के लिए ऊर्जा मंत्री ने यहां पर बधाई दी है। विभाग के कर्मचारियों को बधाई दी गई है। लोगों से अपील है कि बिजली की बचत करें। सबसे ज्यादा आपको बताएं कि 25,348 मेगावाट आपूर्ति के लिए विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और धन्यवाद। लोगों से अपील है कि बिजली की बचत करें, यह समाज और प्रकृति के हित में है। तो ये ट्वीट यहां पर ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के अरविंद कुमार शर्मा, उनके द्वारा यहां पर यह ट्वीट किया गया है। विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई और धन्यवाद देते हुए लोगों से अपील की गई है कि बिजली की बचत करें। विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई और धन्यवाद। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। भदोही में 5 युवक गंगा नदी में डूब गए हैं। एक युवक को तो बचा लिया गया है, लेकिन 4 युवकों को गंगा से बाहर नहीं निकाला जा सका है। गोताखोरों की मदद से चारों युवकों की तलाश फिलहाल की जा रही है। डीएमएसपी समेत कई आला अफसर मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कोल्हापुर गांव के रहने वाले कुछ युवक गंगा में नहाने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान 5 युवक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। एक स्थानीय महिला ने साड़ी फेंककर एक युवक को तो बचा लिया, लेकिन 4 युवक गंगा में डूब गए। 4 बच्चे अभी तक मिसिंग हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं, और जो उसके साथ 3-4 बच्चे थे वो सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। पुलिस की टीम और गोताखोर मौके पे हैं, और हमने फ्लड पीएसी 34 बटालियन वाराणसी और एसडीआरएफ को सूचित किया है। यथासंभव शीघ्रता से टीमें आके और यहाँ पे बचाव और राहत कार्य शुरू करेंगे। बागपत में भूमाफिया यशपाल तोमर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बने उसके अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। रमाला थाना इलाके के बरवाला गांव में यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि मेरठ पुलिस अब तक यशपाल तोमर की करीब 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। हाल ही में प्रशासन ने ग्रेटर नोएडा में उसकी 135 बीघा जमीन भी कुर्क की थी, जिसकी कीमत 100 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। उधर एटा में भी जिला प्रशासन अवैध कब्जे को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आज फिर बुलडोजर चला और प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई इमारत को ध्वस्त कर दिया। इसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। सिविल लाइन में जिला जज के आवास के सामने ये जमीन पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर रखा था।
और जिला प्रशासन की ओर से नोटिस देने के बाद भी जमीन खाली नहीं की गई थी, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई। अमरोहा में सैलून संचालक ने हेयर कटिंग कराने आए युवक की कैंची से गोदकर हत्या कर दी। सैलून की दुकान पर भीड़ होने के चलते सैलून संचालक महबूब और मृतक तौहीद कुरैशी में बाल काटने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि सैलून संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके सीने में कैंची घोंप दी। इसके बाद आरोपी महबूब दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया। इलाज के लिए लेकर जा रहे युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। उनने पता ना कौन सी खून तक निकाल लिया, उनने कैंची पैंची जो उसके हाथ में था सब मारा। महबूब नाम है। कितने लोग हैं मारने वाले? मारने वाले 3-4 लोग हैं, उसके दोहरे चेले। क्या हुआ? ये तो अब खत्म ही हो गया। सूचना मिली कि शायद नगली से नाई की दुकान में बाल काटते समय एक व्यक्ति ने किसी को कैंची से मार दिया था। उसको मजरूब हालत में लाया गया था, जहां इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। खबर बरेली से है। दो युवकों के बीच जिम में डंबल उठाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि आधी रात को एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के घर पर हमला कर दिया और पूरे परिवार को पीटा। फायरिंग और पथराव के बाद घर में आग लगा दी। हंगामे की सूचना पर पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, उससे पहले आरोपी वहां से भाग गए। बताया जा रहा है कि कल देर रात जिम में डंबल उठाने को लेकर इनके बीच झगड़ा हुआ था। उस समय तो दोस्तों ने मामला शांत करा दिया, लेकिन आरोप के मुताबिक देर रात सलीम और अनीस के साथ दर्जन भर लोग असलम रजा के घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए और पूरे परिवार को पीटना शुरू कर दिया। पहले घर में तोड़फोड़ की गई और इसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। कॉलोनी में आगजनी और बवाल के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस अब कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। जालौन में बेतवा नदी में नहाने गया 15 साल का एक लड़का नदी में डूब गया। हादसा देख किशोर के छोटे भाई ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सूचना पुलिस को दी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से उसने खोजने की कोशिश की, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों का आरोप है कि नदी में मोरंग का खनन कर रही पोकलेन की टक्कर से लड़का गहरे पानी में जा गिरा। इसके बाद वो लोग मदद करने के बजाय मौके से भाग गए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नदी में सफर रहे थे तो मशीन वालों ने बॉकट मारा, तो आपसे लहर पड़ी तो वो नदी में वो गहरा पड़ा तो वो डूब गया। तो बॉकट वाले ने मशीन पे चढ़े और भाग गए। मशीन लेकर चले गए यहाँ से। आज ये युवक के डूबने की सूचना है और गोताखोर और बाकी महाजाल वगैरह लाके प्रयास किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात है कि किसी के कारण हुआ, उनका कहना किसी पोकलेन मशीन के कारण, इसमें भी हम दिखा लेंगे क्या कारण था, कैसे बचा हुआ। खबरें और भी हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।